लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जान आ गई है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख पाएंगे कि कांग्रेस आक्रामक रूप में नजर आ रही है, चाहे फिर वो लोकसभा हो चाहे फिर वो सड़क हो। इस वक्त लोकसभा घेराव पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया। ये विधायक भी हैं सांगरिया से। साहब, क्या मामला है और क्यों संसद भवन का घेराव करने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं इतना ऐतिहासिक पल है, पहली बार लोकसभा में लोग शपथ लेने जा रहे हैं और आप उस लम्हे को बिगाड़ने जा रहे हो। देखो, प्रधानमंत्री जी इस बार ना कोई जश्न मना पाए, ना पटाखे फोड़ पाए। कहीं ना कहीं उनमें भी एक गम है कि हमारी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और संविधान को बचाने का काम देश की जनता ने किया, इंडिया अलायंस ने किया। आप जिस प्रकार से नीट का जो ये मामला हुआ, देश के अंदर लाखों विद्यार्थियों के साथ, आम गरीब परिवारों के साथ जो कुठाराघात करने का काम देश की सरकार ने किया है, हम यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लावरू जी के नेतृत्व में 27 तारीख को संसद घेराव करेंगे। राजस्थान से 7 से 8 हज़ार की संख्या में यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पहुंचेगा और तमाम राज्य के अंदर कल नागौर, डीडवाना जिले में इसको लेकर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप आने वाले समय में जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इससे इस्तीफा नहीं देते अपनी कुर्सी से, नीट के पेपर में क्लीन नहीं करते, इसको रद्द नहीं करते, इसमें कौन शामिल है, बड़े से बड़े मगरमच्छ को इसको गिरफ्तार नहीं करते, तब तक हमारी ये मांग जारी रहेगी। और एक डायरेक्टर को हटाकर लिपापोती करने तक ये मांग नहीं चलेगी। उनके अलायंस के सदस्य बिहार के वो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पेपर लीक हुआ है और आप लोग देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जवाब मांगता है अनेकों लाखों विद्यार्थी। नेट का पेपर का आप कुछ घंटों पहले रद्द करना कहाँ उचित है? जो लाखों विद्यार्थी अपने स्थान पर जा चुके थे जहां उनको एग्जाम देता है, उनके लाखों अरबों का जो नुकसान ये सरकार वहन करेगी, देश की सरकार वहन करेगी। जी 27 तारीख को केवल घेराव करके वापस अपने अपने घर लौट जाएंगे कि वहीं बैठे रहेंगे? आपने कहा ना जब तक धरना देंगे, जब तक। देखो, 27 तारीख को हम जब तक धरना देंगे, जब तक गिरफ्तार ना कर ले, इस्तीफा नहीं दे और लाठी खाने के लिए सबसे पहले यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है, यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी तैयार है। साहब, आप दिल्ली जा रहे हो धरना देने के लिए, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि आपको जब याद क्यों नहीं आई है धरने की, जब आपकी सरकार थी और पेपर लीक हो रहे थे? हमने तो तब भी 130 किलोमीटर की यात्रा सचिन पायलट जी के नेतृत्व में अजमेर से जयपुर तक निकली थी। उस समय कमेटी भी बनी सरकार। मुद्दा उसका पेपर लीक मुद्दा था क्या? पेपर लीक नौजवानों को लेकर भी उसमें मुद्दा था। एक उसका मुद्दा तो ये था साहब, वसुंधरा जी की चुप्पी। वसुंधरा जी की चुप्पी नहीं थी उसमें। हमने पेपर लीक में जो वसुंधरा के ऊपर जो आरोप थे उसके ऊपर सरकार की चुप्पी, सरकार कुछ नहीं कर रही थी। उसके अंदर हमारा पेपर लीक का भी मुद्दा था। पेपर लीक तो मुद्दा नहीं था, पेपर लीक का मुद्दा था। वसुंधरा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा था। आपको ये लगता है कि 130 किलोमीटर चल के आपकी तरफ से इतिश्री हो गया था? हमने उस पे युवाओं को 130 किलोमीटर आप चल लिए तो न्याय मिल गया क्या? पे कमेटी भी बनी और हम चाहते हैं, आज भी आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, चाहे कितना ही बड़ा हम कह रहे हैं कलाम कोचिंग का मालिक क्यों ना हो, आप कलाम कोचिंग पर जो आरोप लग रहे हैं खुलेआम कह रहे हैं उसका मालिक क्यों ना हो, उस समय का कोई मंत्री। कलाम कोचिंग पे आरोप साहब मैंने तो नहीं कही है बात। अभी जो बात हुई उसके अंदर आपके पास आ रहे हैं क्या कुछ इस तरीके के वार्ता में? मेरे पास कोई आरोप नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से या मीडिया के माध्यम से पता लगा कि जो आरोप लग रहे हैं, कार्रवाई हो। भाजपा की सरकार है, भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं देश में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ से लेकर ऊपर तक भाजपा। आप ये बताओ अध्यक्ष जी ये बताओ, आप कार्रवाई चाहते हो या आप सरकार को उकसाना चाहते हो? हम बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं, भाजपा सरकार कार्रवाई करे। इसके अंदर कोई शामिल है उस समय पेपर लीक में, चाहे कितने से बड़ा बड़ा मगरमच्छ हो, उसको गिरफ्तार करें। हम तो साथ हैं, हम पता लगना चाहिए कि किसने लाखों विद्यार्थियों के साथ पेपर लीक कराने में शामिल है। बिल्कुल ठीक, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो बिना सरकार में हो। युवा नेता हो आप, यूनिवर्सिटी के अंदर एक पार्क बनाया गया, उस पार्क के अंदर, संविधान पार्क के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी निकली जो असंवैधानिक है, इसको किस तरीके से देखते हो आप? वहाँ संविधान की पंक्तियों के साथ खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं एक इस राज्य देश के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अब सब सवाल ये आता है कि ये संविधान पार्क भी आप ही की सरकार के अंदर इसका काम शुरू हुआ था, इसका सारी जो मतलब अलॉटमेंट है आपकी सरकार के सामने ही हुए थे, अब क्या कहें? अब सरकार चलेगी, जो सरकार है वो जांच करवाए उस पर। अब तो जो सरकार है वो जांच करवाए। हम ये चाहते हैं कि सरकार में चाहे उस समय हुआ तो किसको टेंडर मिला, कौन उसमें भागीदार है,
किसने वो पंक्तियां लिखी उस पर कार्रवाई करने का काम करे और राज्य सरकार जवाब दे, संज्ञान में ले। 24 घंटे से ज़्यादा मामले को हो गए, राज्य सरकार अभी चुप है, सरकार का नुमाइंदा नहीं बोल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की एक खामोशी उत्पन्न करता है कि वो ज़मीन से गायब है। 24 घंटे से बड़ा मामला हो गया, एनएसयू के पदाधिकारी, हमारे अग्रिम संगठन के पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं और अभी तक कोई राज्य सरकार के संज्ञान में नहीं आया है। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या इस विधानसभा के सत्र में कांग्रेस एक दिखेगी क्या? कांग्रेस एक है, सामूहिक नेतृत्व में हमने एक मतलब जैसे एक कांग्रेस तो 130 किलोमीटर चल के आ रही थी, एक कांग्रेस सत्ता में बैठी थी, एक कांग्रेस धरने में बैठी थी, तो एक कांग्रेस सचिवालय में बैठी थी, तो क्या अब आप विपक्ष में हो, अब आप विपक्ष में हो, तो क्या एक दिखेगी क्या कांग्रेस? कांग्रेस बिल्कुल एक है, सत्ता में बैठे थे, हमारे सवाल थे कमेटियां बनाने का, जवाब मांगने का, नौजवानों के साथ खिलवाड़ का, वो जवाब कोई भी हो, आज नौजवान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस राजस्थान के अंदर जो नौजवान साथी, हम भी गरीब परिवारों से उठकर, सामान्य परिवारों से उठकर आए हैं, राजस्थान विश्वविद्यालयों से आए हैं, तो जो साथी पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है, उसकी परिस्थिति समझते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ना हमारा जिम्मेदारी है और मजबूती से हम नौजवान साथियों के साथ हैं। तो ये आप सुन रहे थे कांग्रेस के युवा अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया को, जिनका ये कहना था कि सरकार किसी की भी हो, जब इनकी खुद की सरकार थी, जब भी 130 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली गई थी, न्याय नहीं मिलेगा तो विरोध किया जाएगा, सरकार किसी की भी हो। और अब ये विपक्ष में है और ये विधानसभा के अंदर जो सत्र शुरू होगा उसमें कांग्रेस एकजुट दिखेगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। फिलहाल ये 27 तारीख को संसद घेरने के लिए निकलेंगे, देखना होगा कि ये कितना प्रभावी होता है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।